हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ में एक्सरसाइज 7.2 जो कि आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, मींस निर्देशांक ज्यामिति का है ना। तो निर्देशांक ज्यामिति का है। तो अब इसके पहले एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं और उन फार्मूलों को देखने से आपको फार्मूले जानकारी हो जाएंगे, क्योंकि इसी बेस पर आपके क्वेश्चन भी लगेंगे, सवाल भी लगेंगे ना। तो पहला हमारा विभाजन सूत्र के लिए है, रेखाखंड का अंतः विभाजन के लिए होगा। तो जैसे बिंदु P की निर्देशांक देखिए, ये x के लिए है mx1 प्लस nx1 बटे में m प्लस n या अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो ये आपका अंतः विभाजन के लिए फार्मूला हो जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या है, यदि दो बिंदु दिए गए हैं आपके x1 y1 x2 और y2, तो क्या आपको मिलाने वाले रेखाखंड के जो मध्य बिंदु होते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन में 2 है ना। ये मध्य बिंदु निकालने के लिए फार्मूले होते हैं ना। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके आगे क्वेश्चंस पर है ना, और उनको लगाते हैं और देखते हैं कैसे लगेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। तो आइए दोस्तों, अब हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब यहाँ लिखा है आंतरिक रूप। आंतरिक रूप मीन्स जहां कहीं भी आपको ये इस तरह दो बिंदु मिलेंगे और एक रेशियो में मिलेगा, वहां पर आपको हमेशा विभाजन सूत्र ही लगाना पड़ेगा और उसी से हम क्वेश्चन को लगाएंगे और हमें बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल, और हल में क्या लिखेंगे, पहले आप x1 y1 और x2 y2 मानेंगे ना। तो लिखेंगे x1 y1, फिर क्या लिखेंगे x2 और y2, और उसके बाद जो ये रेशियो में लिखा है ये होता है m और ये होता है n है ना। तो चलिए x1 कितना है, x1 है 4 और y1 कितना है -3, x2 कितना है 8 और y2 कितना है 5 है ना, बराबर। और n कितना है, n देखिए m ये हो जाएगा 3 और n कितना है, n हो जाएगा 1। अब आपको अंतः विभाजन सूत्र लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अंतः विभाजन सूत्र हम लगाते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना। तो चलिए लिखेंगे विभाजन के सूत्र से है ना, या विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन सूत्र से है ना, विभाजन सूत्र से। तो चलिए विभाजन सूत्र हम लगाते हैं और सबसे पहले x के लिए लिखेंगे हम। x के लिए क्या होता है m x2 प्लस n x1 और बटे में m प्लस n, ये x के लिए लगता है ना, क्योंकि x अब तो m कितना है, m हमारा है 3, ये हो जाएगा 3 गुणे x2 कितना है, x2 का मान है 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस n का मान कितना है 1 गुणे x1 का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 और बटे में m प्लस n, 3 और 1 ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 × 24, ये हो जाएगा प्लस 4 × 4 और बटे में 4 कितना हो जाएगा 4, तो 24 4 कितना हो जाएगा 28 और 28 को 4 से 28 को 4 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 7। तो x का मान कितना आया, x का मान 7 आया है। ठीक है, तो x का मान हमारा 7 आ गया और इसी तरह हमें y का मान निकालना है यहाँ से। अब y का मान निकालने के लिए फार्मूला क्या लगेगा, तो y बराबर हमें लगाना है। तो y बराबर फार्मूला लिखिए, y बराबर हमारा हो जाएगा my2 प्लस ny1 और बटे में m प्लस n, ये y के लिए लगेगा। तो y के लिए अब क्या है, m का मान कितना है 3 हो जाएगा, y2 का मान कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस n का मान 1, y1 का मान -3 और बटे में 3 ये और प्लस ये, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 15 और प्लस और माइनस 3 और 1 4, 15 से ये 12 हो जाएगा, 4 × 4 4 3 12। y का मान कितना है, y का मान 3 आया, ये y का मान आ गया, ये इसका मान है। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे बिंदु के निर्देशांक, बिंदु x, y के निर्देशांक कितने कितना है, x का मान कितना है, x का मान देखिए 7 आया है,
कॉमा वाई का मान कितना है, वाई का मान 3 आया है। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है ना। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमने एक्स और वाई के मान प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं किया, फार्मूला अगर आपको लर्न है तो आप इस तरह के आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है और इसमें क्या निकालना है, रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालने हैं। मध्य बिंदु का मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, x के लिए x1 + x2/2 और y के लिए y1 + y2/2, है ना। तो सबसे पहले इसको हम क्या मानेंगे, x1 और y1 ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x2 और y2। x1 का मान कितना है, 3, और y1 का -7। ये x2 के लिए 7 और ये -5। x के लिए मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2/2, है ना। x1 का मान कितना दिए, x1 का मान दिए हैं 3, तो ये हो जाएगा 3 + x2 का मान 7/2। 7 3 कितना होगा, 10, और 10 को 2 से भाग कीजिए, कितना आएगा, 5। ये x का मान आ गया। और इसी तरह y का मान निकाल लीजिए, है ना। तो y का मान निकालते हैं। y का मान क्या होता है, फार्मूला y1 + y2/2, है ना। तो y1 का मान कितना दिए हैं, -7, ये हो जाएगा, प्लस y2 का मान -5 है, तो ये -5 हो जाएगा, और बटे में कितना, 2। ये -7 प्लस -5 और बटे में 2 कितना आएगा, -12। 7 में 12 और 2 से भाग कीजिए, 2 का 2, 2 6 12, कितना आया, -6। तो x और y के निर्देशांक क्या आ गए हैं, मीन्स x और y के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, 5, -6, है ना। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि मैंने जो क्वेश्चन आपको बताए हैं, और आप इसी तरह, बस इसी तरह आपकी 7.2 में एक्सरसाइज है जो आप लगाइएगा क्वेश्चन। जो नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं उनको आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़ते रहिए ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।